सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। देखो, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं। एवरीवन इज डीलिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई डेल्ट विद, जिसका मैंने सामना करा था, जो मुसीबत आई थी, वो थी भाई दोस्त कैसे बनाऊं। मैं एकदम लोनसम लोनर हो चुका था, जिसे कहते हैं ना सिग्मा मेल बन चुका था। पर मैं खुद से सिग्मा मेल नहीं बना था, मैं सर्कमस्टांसेस की वजह से सिग्मा मेल बना था। मेरे से कोई बात नहीं करता था, आई हैड ज़ीरो फ्रेंड्स, मेरे से पूछते भी नहीं थे लोग, और जो लोग पूछने वाले थे उन्होंने भी पूछना बंद कर दिया था। 3 साल मेरी ज़िंदगी के करीब ऐसे निकले। एंड जिन लोगों से बात भी होती थी वो इतना कुछ खास नहीं था, उन्होंने मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं करा अच्छा सा। हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बनाए। देखो, दोस्त बनाना ना एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, एक कला है। इसमें तुम्हें अपनी कभी कभार सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करनी पड़ती है, कभी कभार दूसरे को लूज करवानी पड़ती है। इट्स अ गेम, और ये एकदम चेस की तरह है जहाँ पर तुम्हें जीतना ही है। ठीक है, यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू लूज, क्योंकि ऑब्वियसली तुम देख रहे हो तनिष डॉग को, और यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू लूज, तुम सिर्फ जीत सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जब भी तुम लोगों से बात करो ना, उनसे क्वेश्चंस पूछो। उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ जो जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं हो, तुम्हें एकदम उस बंदे की लाइफ में जानना भी ना हो, तब भी तुम उनसे क्वेश्चंस पूछो। बिकॉज लोगों को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है। लोगों को ना अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस, मोमेंट्स जिससे वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उनके बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है। लोग स्टोरी टेलर होते हैं, लोगों को अपनी कहानियाँ बतानी होती हैं, उन्हें बस एक रीज़न चाहिए कि वो तुम्हें कुछ बता सकें। तो उनसे एक्सपीरियंसेस, जो उनके भी एक्सपीरियंसेस जो भी उन्होंने करे हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछो। तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, उतने ही ज़्यादा तुम लोगों से बात कर पाओगे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं भाई, ये पूछना व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, डू यू लाइक कैट्स और डॉग, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। तुम पूछ सकते हो कॉन्वर्जेशंस के बीच में, अगर ये रेलिवेंट हो। पर ये आइस ब्रेकर की तरह अगर तुम यूज़ करोगे इन क्वेश्चंस को, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कटेगा। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस कैसे पूछना है, तो उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानो। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनसे और पूछो, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन। देखो, स्टार्टिंग में ना तुम ऐसे बहुत डम क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हें बहुत ही एम्बैरेसिंग लगेगा, बाद में ऑकवर्ड लगेगा कि भाई मैंने ऐसे सवाल पूछ लिए, तुम्हें फनी लगेगा। पर ओवर टाइम तुम देखोगे कि तुम डेवलप हो जाओगे। यू नीड ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इन योर लाइफ। अगर तुम्हारी लाइफ में एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं आ रहे ना, तुम लाइफ नहीं जी रहे हो। तुम्हें ये चीज़ मन में बिठा लेनी है कि तुम एक बारी में कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते। तुम्हें फेलियर्स चाहिए अपनी लाइफ में, एंड बहुत ही प्यारे प्यारे फेलियर्स होंगे। तुम्हें लाइक एकदम लूजर फील करोगे, तुम कहोगे यार मेरा तो दोस्त ही नहीं बने, मैं लोनर ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी। पर ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा तुम ऑकवर्ड एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फेस करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम लोगों से बात कर पाओगे। वेयर टू फाइंड पीपल, देखो, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि हम कहाँ ढूंढें दोस्त। यूजुअली हमें जो दोस्त बनाने चाहिए वो होते हैं कि उनमें कुछ कॉमनैलिटी हो, हमारे से थोड़ा रेजोनेट करें वो, ठीक है, हमारे लेवल पे चलें। अब तुम ये तो है नहीं कि भाई बुड्ढों को जाके दोस्त बना रहे हो, क्योंकि तुम देर विल बी सम डिफरेंट जनरेशनल गैप होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा जो कि अंध बंद कर देगा, मतलब एक फैमिली वाली जो होम वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं आएगी। अब उसके लिए तुम्हें कॉमनैलिटी ढूंढनी पड़ेगी, इंटरेस्ट जो होने चाहिए तुम्हारे कॉमन होने चाहिए। तुमने देखा हो डेटिंग ऐप्स वगैरह में कॉमन इंटरेस्ट के लोग सजेस्ट होते हैं, वो यही रीज़न है, बिकॉज यू आर एबल टू टॉक विद द पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एज योर्स। तो यूजुअली दोस्त कहाँ बनते हैं? प्लेग्राउंड, स्कूल, कॉलेजेस, वेयर एल्स? तुम्हारे जो घर के आसपास के दोस्त बनते हैं, कैसे बनते हैं? तुम्हारे जो घर के आसपास के लोग हैं, उन्हें दोस्त कैसे बनाना है? उनमें कुछ कॉमन ढूंढो। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आस्क देम, क्या मैं खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ? एक बॉल डाल लूँ, एक कैच पकड़ लूँ, जस्ट आस्क देम। लोगों के पास जाओ भाई, तुम्हें खुद अप्रोच करना होगा। जब तक तुम खुद अप्रोच नहीं करोगे लोगों से, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, यू वोंट बी एबल टू होल्ड इट। ये तो चीज़ तुम्हें याद रखनी है। तो इसलिए तुम्हें लोगों को जाकर खुद अप्रोच करना, घुसो, जाने दो सेल्फ रिस्पेक्ट, घुसो, पूछो सवाल। एंड बिलीव मी, लोग कभी मना नहीं करते ऐसे सवाल बताने से, लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, लोगों से कहो कि मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑब्वियसली तुम्हें ऐसे मोमेंट्स पे ज्वाइन नहीं कर रहा जहाँ पे कोई ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म्ड है और तुम उसमें बार्गेन कर रहे हो, घुसने की कोशिश कर रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एंड व्हाट आई विल सजेस्ट कि सीधा ग्रुप्स से अच्छा तुम कोई सिंगल लौंडा हो, लौंडी हो, ठीक है, उससे बात करो जाकर, मतलब जो अकेले घूम रहे हो।
मेक योर ओन ग्रुप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू समवन एल्सेस ग्रुप, ठीक है। या तो तुम तब घुस सकते हो जब ग्रुप फॉर्म ही हो रहा हो, तब तीन चार लौंडे और भी जुड़ रहे हो, बट यू नो वॉट आई मीन। अगर तुम किसी के भी ऐसी ग्रुप में रैंडमली घुसोगे, किसी को अच्छा नहीं लगता। अब कॉन्वर्जेशंस तो चालू कर दी, अब दोस्ती कैसे बढ़ाएं। देखो, दोस्ती ना एकदम सिमिलर है एक प्लांट की तरह। तुम बीज बोते हो और वो बीज उगता है, वैसे ही तुम्हारे दोस्ती है। तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें वो बीज बोना पड़ेगा। कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दिया, वो बीज बो दिया, उसके बाद तुम्हें बस टाइम लगेगा। तुम्हें टाइम स्पेंड करना है अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा तुम टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी कॉन्वर्जेशन होल्ड होंगी। जितनी ज़्यादा तुम्हारी कॉन्वर्जेशन होल्ड होंगी, उतनी बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बॉन्डिंग बढ़ेगी तो तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट बनना कोई हार्ड चीज नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ, ठीक है। तुम्हें अपने आप को बार बार रिमाइंड करना होगा कि हाँ भाई, मेरे को एनर्जेटिक रहना है, मेरे को कॉन्वर्जेशन होल्ड करते रहना है, और बस बातें करनी है लोगों से एंड एक्सपीरियंस थिंग्स। और जितना ज़्यादा तुम ये चीज़ एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, जितना ज़्यादा तुम मोमेंट स्पेंड करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, देखना उतनी ही ज़्यादा तुम्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए, बट वॉट आई विल सजेस्ट कि अपने इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड वाले ही लोग रखो आपके पास, ठीक है। क्योंकि वो ही दोस्त रहेंगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम टॉप के लेवल के बंदों के पास जाना चाहते हो, तुम्हें एनर्जी पुश करनी पड़ेगी। अगर लो तुम्हारे आसपास के इधर के हैं, तुम्हें कम एनर्जी पुश करनी पड़ेगी। थिंक अबाउट इट, लेट दैट सिंक इन। जो भी तुम फ्रेंडशिप्स वगैरह बनाओ, उन्हें सस्टेन रखो, उन्हें भाई जोड़ कर रखो। ये नहीं कि तुम्हारी थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, थोड़ी सी अनबन हो जाए, तुम भाई सब लड़ने लग गए, चाटे लगा दिए, तुमने आज तक बात नहीं करी है, ऐसा मत रखो। अगर सामने वाला बंदा उस पोजीशन में नहीं है कि वो एक फ्रेंडशिप होल्ड कर पाए, तो तुम्हें बनना पड़ेगा उस पोजीशन में, ठीक है। किसी ना किसी को तो आना पड़ता है। एंड अगर तुम फ्रेंडशिप सस्टेन करोगे, ओवर टाइम वो और डीप होते जाएंगी, एंड इट्स गोना बी वेरी गुड, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा, अगर तुम्हारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पर तुम्हें फ्रेंड्स दिखे होंगे पर फ्रेंड्स ही भाई साहब वो सांप निकले, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, अभी भी होते होंगे। एंड इट्स वेरी हार्ड टू कोप अप विद दोज ट्रस्ट इश्यूज। दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है हमें, चाहे जैसा भी हो, लड़की फ्रेंड हो या लड़का फ्रेंड हो, हमें बहुत दिक्कत आती है। मेरे साथ जो था आज, वो मेरे साथ वैसा नहीं है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, जिनसे मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। आई ऑब्वियसली डू नॉट शेयर एवरीथिंग, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए तुम्हें कि सिर्फ तुम्हें पता हो, किसी और को नहीं। तुम्हारे गोल्स स्पेशली, तुम्हारे जो गोल्स है तुम्हारे मन में रहने चाहिए, एंड वो मन से सिर्फ सामने दिखने चाहिए। नेवर स्पीक योर गोल्स, शो देम, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो सबसे पहले एक फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें सबसे पहले प्री रिक्वेसिट्स जान लेने हैं। फ्रेंडशिप से पहले तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो नंबर वन चीज़ है वो ये है कि तुम्हें एक फ्रेंडशिप के अंदर सबसे पहले दूसरों को ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ ट्रस्ट इश्यूज है ना, अगर तुम्हें सस्पिशियस लगता है बंदा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये वो, उस चीज़ को पहले तुम्हें हटाना पड़ेगा। अगर बंदा सस्पिशियस है, तो उस चीज़ को तुम पहले एक्सपीरियंस करो, तुम उसे जज मत करो। बिकॉज यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत ही क्लीशेड वाला कोट है, बट ये सच है। तुम किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते। मैं यूजुअली ना एकदम अकेला भटकता हूँ, लाइक व्हेन आई एम विद माई सेल्फ, आई एम विद माई सेल्फ। मैं दूसरों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। इसलिए लोग मेरे को बोलते हैं कि इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है। डू आई केयर? नो। पर वो चीज़ें होती हैं लोगों को जज करने को फोर्स करती हैं। अब तुम उनके जैसे ना बनो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, डू नॉट जज पीपल। अगर तुम लोगों को जज करोगे, तुम रिलेशनशिप्स खराब करोगे, ठीक है। तुम पोटेंशियल जो तुम्हारी फ्रेंडशिप बन सकती थी ना, उन्हें तोड़ दोगे, उन्हें बिखार दोगे। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बंदों को जज नहीं करना। अब इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट। एक दोस्ती के अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें अपने दोस्त के साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होना है, सेम फ्रीक्वेंसी पे चलना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है ना कि तुम्हारा दोस्त मजाक उड़ा देता है, लड़की आ गई तो मजाक उड़ा दिया, बंदे आ गए उनके सामने मजाक बना रहा है, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड। क्योंकि दोस्त ऐसे नहीं होते। जो असली दोस्त होते हैं, दे आर गोना बैंटर, ठीक है। जोक्स मारेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे,
पर तुम्हारी रिस्पेक्ट दूसरों के सामने कम नहीं करें। अपनी रिस्पेक्ट खोना बंद करो लोगों के सामने। लोग तुम्हें फालतू बोलते हैं, तुम सुन लेते हो, उससे कुछ होगा नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हम्बल साउंड करना है, तुम्हें लोगों से पोलाइट रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बेइज्जती सुन लोगे, ठीक है। अगर कहीं तुम्हारी पे बेइज्जती होती है, अगर तुम्हारा मजाक बनता है, लीव दैट सर्कल, ठीक है। द बेस्ट ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ समवेयर इज क्विटिंग, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। अगर लोग कहें कि भाई डिस्कनेक्ट क्यों हो गया, ये वो स्टार्टिंग में बोलेंगे, उसके बाद कोई नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को समझ आ जाता है कि इस बंदे को नहीं करनी बात, एंड यू डोंट टॉक टू देम, ठीक है। तुम्हें स्टेयर्स आएंगे, तुम्हें लोग बाद में भी ताने मारेंगे कि तूने तो हमारा ग्रुप छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इट इज़ वॉट इट इज़। उन्हीं के कारण छोड़ा, ठीक है। वही बुलाएंगे तो डजेंट मैटर, ठीक है। यू कैन फाइंड न्यू फ्रेंड्स। अब तुम जब भी दोस्त बना रहे हो, दोस्त ऐसे ढूंढो जो तुमसे थोड़े बेटर हो, ठीक है। ये बहुत ही सेल्फिश रीज़न है, क्योंकि अगर बंदे तुमसे बेटर होंगे तो तुम्हें सिखाएंगे कुछ ना कुछ। तुमने कोट सुना होगा, यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल दैट आर अराउंड यू। बहुत ही सही चीज़ है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं ना, तुम्हें डिफाइन करते हैं कि तुम कैसे होगे। अगर कोई बंदा साउथ दिल्ली का है तो साउथ दिल्ली का क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि वो आसपास साउथ दिल्ली के बंदों के साथ रहता है, वो भाया भाया बोलता है। अगर कोई बंदा कहीं और का है, किसी दूसरे इलाके से, तो उसे वही बोलेंगे। जमुना पारी है तो उसे जमुना पारी बोलेंगे। ये दिल्ली वाली रेफरेंसेज हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो उसका एनवायरनमेंट। तो अगर तुम इंटेलिजेंट बंदों के साथ हो तो तुम्हें भी इंटेलिजेंट ही इंटरप्रेट करेंगे लोग। तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि तुम किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो। और मेरे सजेशन में यही रहेगा कि तुम अपने से थोड़े बेटर लोगों के साथ हैंग आउट करो। अगर बेटर के साथ नहीं कर सकते तो अपने लेवल के लोगों के साथ हैंग आउट करो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो कि जो लाइफ में जिनके गोल्स नहीं है, दारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, गेड़ियाँ काटते रहते हैं KTM के ऊपर, तो तुम्हारा भी हाल वैसे ही हो जाएगा। अगर तुम अपने आप को जानते हो बहुत अच्छे से और तुम कहते हो नहीं भाई मेरा ऐसा नहीं हो सकता हाल, तुम्हारा तब भी वैसा हाल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि वैसे बंदे ढूंढो जिनसे तुम कुछ सीख सको, ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड से तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।